हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं विनीता, फिर से स्वागत है आपका एक मेरे छोटे से व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा था इवनिंग का 4:45। तो मुझे जाना था आर्ट क्लास अपनी बेटी को लेके। तो यहाँ पे मैंने बाल बना रही थी और बाल इतने झड़ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। इतने जहाँ देखोगे ना ज़मीन पे बाल ही बाल दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अपने बाल बनाने के बाद मतलब बाल क्या बनाए, सुलझाए थे खाली, बस बाल तो बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, इतने झड़ रहे हैं। बाल बनाने के बाद अपने बनाए क्या, मैंने बाल इतने झड़े थे, मैं क्या बताऊँ। अपने बाल संवारने के बाद मतलब सुलझाए मैंने अपने बाल, उसके बाद अपनी बेटी के बाल बनाए। उसके भी मैंने ऐसी चुटिया गूँथ दी थी। तो यार इतनी आफत आती है ना, लड़कियों के बाल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है वो बाल कटवाने ही नहीं देते हैं। उसके बाद वो उन्हें अपनी बेटी के जो है लंबे बाल ही पसंद है। यहाँ पे फिर मैं रेडी होने लग गई थी। मैंने भी अपने बालों को ऐसी झकरी को ऐसी करके बांध दिया। यहाँ पे मेरी बेटी मुझसे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछी थी और पूछी थी, बताओ ये ताजमहल में पानी कैसे भरा होगा और इसको कैसे चिपकाया होगा। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं पता है यार, तू ही बता कैसे होगा। और उसके बाद देखो वो सीसी पे चली गई थी अपना मेकअप करने के लिए। मुझे बोलती है आप तो अपना श्रृंगार करते रहते हो और मुझे कुछ भी नहीं करने देते हो। फिर उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल चुके थे आर्ट क्लास जाने के लिए। यहाँ पे मेरे बेटे को भी ना चुलबुलाहट रहती है, वो भी पता नहीं कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है खेलने के लिए। उतना बड़ा बॉल लेके जाने को तैयार हो रहा था, मैंने उससे मना कर दिया क्योंकि सब बोकना मुझे ही पड़ता है, इसलिए मैं रेडी नहीं होती ले जाने के लिए। उसके बाद हम लोग घर से बाहर निकल चुके थे और यहाँ पे घर से बाहर निकलते ही देखो मेरे बच्चे सीधे सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, बस आड़े तिरछे मतलब शैतानी करते हुए जाना ही है इनको ज़रूरी। तो दोनों को देखो आड़े तिरछे रास्तों से होते होते ये लोग हम लोग पहुँच गए थे कुएं वाली गली, फिर दूध वाली गली से होते हुए मेन मार्केट में। फिर हम लोग पहुँच गए थे आर्ट क्लास वाली गली में, मतलब जिस गली में हमारा आर्ट क्लास है वहाँ पहुँच गए थे। तो मेरी बेटी कह रही थी, दादा हमने आपसे एक बात छुपाई है, मम्मी ने मुझे कोई चीज़ खिलाई थी और आपको हमने वो नहीं खिलाई। मैंने कहा जो बात तूने दादा से छुपाई है वही दादा ने तेरे से भी छुपाई है। तो मतलब एक बार मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई थी चुपके से, एक बार मैंने अपने बेटे को खिलाई थी और दोनों से बोला था एक दूसरे को मत बताना। तो वही बात वो शेयर कर रहे थे। मैंने कहा जो बात तूने छुपाई है वही बात उसने भी छुपाई है तेरे से। तो यहाँ पे दोनों की आपस में चल रही थी मस्ती। उसके बाद हम लोग आ गए थे आर्ट क्लास में और यहाँ पे मैंने उसको आर्ट क्लास में ड्रॉप किया और उसके बाद मैं और मेरा बेटा निकल गए थे पार्क के लिए। और पता है इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, इतनी चड़कन तेज़ धूप हो रही थी 5 बजे भी, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर हम लोग आ गए थे पार्क के अंदर और मेरा बेटा निकल गया था साइड को, मैं चली गई थी एक चक्कर मारने, लेकिन धूप का इतना बुरा हाल था। फिर मैं आ गई थी पार्क में। पार्क में मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में राउंड मारूंगी, मतलब इसमें आधा पौन घंटा घूमूंगी, लेकिन इतनी तेज़ चड़कन धूप लग रही थी, इतनी गर्म लू के थपेड़े पड़े थे ना, तो मैंने सोचा यार घर ही निकलना सही है। पार्क में आओ ना तो मेरे बेटे को कोई साथ में खेलने वाला नहीं मिलता है तो बोर हो जाता है। वो मुझसे बोला था मम्मा मुझे घर छोड़ दो। मैंने कहा घर तो छोड़ दूंगी लेकिन ये मत सोचना कि मैं टीवी देखने दूंगी। उसने बोला ठीक है मैं घर जाके पढ़ाई कर लूँगा, आप मुझे घर छोड़ दो। मैंने कहा यार गर्मी इतनी हो रही है, लू चल रही है, चलो ऐसा करती हूँ इसको घर ही छोड़ के आ जाती हूँ। फिर हम निकल गए घर। हम लोग निकलने लगे थे घर को, लेकिन कहीं भी आओ या जाओ मेरे बेटे के दो काम सबसे पहले होता है। एक कि उसको टॉयलेट या तो बाथरूम जाना होता है या फिर उसको पानी पीना होता है। तो ये इसके दो मेन काम होते हैं। और जाते ही पहले उसने बोला मुझे पानी दे दो। फिर हम निकल गए थे घर के लिए। घर को आते समय हम लोग चले गए थे सब्जी मंडी, वहाँ से मैंने 2-3 सब्जियाँ उठाई। फिर मैं और मेरा बेटा आ गए थे घर। तो मैंने कहा यार इसको घर ही छोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लू चल रही थी, इतनी ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही थी। मैंने कहा कहीं बीमार ना पड़ जाए। फिर हम लोग आ गए थे घर, सब्जियाँ खरीदी मैंने 2-4 और मैं आ गई थी घर को। और पता वास्तव में गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर हम लोग अपनी बिल्डिंग में पहुँच गए थे। फिर फटाफट से मैं गई ऊपर। जैसे ही अपने फ्लैट के आगे से पहुँचे तो मेरे बेटे ने कहा लाओ मैं चाबी खोलता हूँ, बट उससे ना लॉक ही नहीं खुला। मैंने कहा हटो यार तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर मैंने लॉक खोला और पहुँचे अपना घर। अपना घर आखिर अपना घर ही होता है, चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन सुकून जो है अपने घर में आके ही मिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद जब मैं आई तो किचन में मैंने अपना सारा सामान रखा। मैंने अपने झोला रखा, झोले से जो जो सब्जियाँ लाई थी वो निकाली। तो मैं लाई थी खीरा, शिमला मिर्च, करेले आधा किलो और अदरक लेके आई थी पाव भर और 2-2 पानी की बोतल भर के ले गई थी आज तो मैं। फिर मैंने अपने झोले से अपने बैग से सारी सब्जियां खाली करी। मैं आ गई थी बाथरूम में हैंड वॉश करने और मुंह धोने। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पानी इतना चढ़कन हो रहा है ना टंकी का, मैं क्या बताऊँ यार, हाल ख़राब हो रहे हैं। फिर आ गई थी मैं किचन में, बाथरूम से मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मैंने ली, इतनी गर्मी में भी ना मुझे चाय की इतनी तलब लगी थी, मैं क्या बताऊँ। किचन में नहीं यार, मैं बाहर आ गई थी बालकनी में कपड़े लेने के लिए। तो पता है मैंने दिन में सुखाए थे कपड़े, अपनी बेटी को मैंने दिन में नहलाया था। तो मैंने 2:30-3 बजे कपड़े सुखाने डाले थे और मतलब 1-1.5 घंटे में ये कपड़े ऐसे सूख के इनकी पपड़ी जम गई थी। और यहाँ पे मेरे पौधे देखो, पौधों में अगर पानी सुबह शाम ना दो ना, आजकल पौधे बिल्कुल ही सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे करेले की बेल है, इसमें ना 2-4 करेले हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी यार कि करेले आ रहे हैं। और देखते हैं अभी तो आ ही रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फल भी आ रहा है। तो देखते हैं रहते कि नहीं रहते। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा यार वहाँ आर्ट क्लास जाने से पहले, लेने जाने से पहले बेटी को मैं क्या करती हूँ, लौकी की सब्ज़ी काट के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 छोटी छोटी लौकी पकड़ ली और मैंने कहा इनको छील छाल के
सब्जी को काट कूट के रख देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी मुझे चाय की तलब जो है ना मेरी छूटती नहीं है, पता नहीं कैसे छूटेगी। और ये थे अरसे जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये अरसे ना मेरे हस्बैंड अभी टिहरी गढ़वाल की तरफ, टिहरी की तरफ घूमने गए थे, वहाँ से लेके आए थे। तो मैंने उनसे जितनी बार भी मैं उनसे बोलती हूँ कि आप खा लो तो वो मना कर देते हैं। तो यार मेरी तो मीठा जो है मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो मैं चाय के साथ क्या है इनको ना खा के ख़त्म ही करने वाली हूँ। अपने आप कहते हैं कि कहाँ गए, कोई खाता ही नहीं है तो यार मुझे तो खाना ही है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने लौकी वौकी छील ली थी, सब्जी वब्जी काट ली थी। मैंने कहा अपनी बेटी को 8 क्लास से लेने जाना है तो पहली सब्जी काट के रख देती हूँ। और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। चाय तो मेरा कितना भी कर लो, कितनी भी गर्मी हो, मतलब एक बार की चाय तो मैं ज़रूर पीऊँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज भी छील के रख लिया था, मैंने कहा इसको काट के रख देती हूँ, बाद में वहाँ से आके सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे वहाँ से आते आते लगभग 7 साढ़े 7 बज जाता है फ्रेंड्स। तो मैंने सब्जियाँ काट के रख दी थी, फिर अपने लिए चाय खाली करी और उसके बाद मैंने चड़कन चाय जो है उसके साथ अरसे लिए और वो खाने लग गई। मतलब अरसे के मीठी मटरी लगा लो और बहुत टेस्टी होती है, और वास्तव में वो भी बहुत टेस्टी थी। फिर यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए भी दूध बना दिया था, और दूध सारा गर्म इतना हो रहा है ना आजकल, दूध भी चड़कन जैसा हो गया था। फिर मैंने उसके लिए हॉर्लिक्स मिक्स करा और उसको दिए कुछ बिस्किट। तो मैंने अपने बेटे को भी दूध दिया। दूध देने के बाद मैंने आराम से बैठ के पी चाय फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड से चाय पी ली थी। मेरे सिंक में ना दिन के भी बर्तन पड़े थे, क्योंकि मेरे बच्चे खाते खाते ना सालों लगा देते हैं। मतलब अगर उन्हें खाना दिया होगा सबसे पहले तो सबसे लास्ट में, मतलब लास्ट के लास्ट में भी खाना खाते हैं वो। तो मेरे बर्तन आधे बचे हुए थे, मैंने कहा इनको भी फटाफट निपटा देती हूँ। ये सिंक कभी खाली होने का नाम ही लेता है। जैसे इसको ये जो है अलादीन का चिराग है, जैसे इसको खाली करो ये फिर से अपने आप ही भर जाता है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये जैसे ही खाली करो फिर से भर जाता है। तो मैंने कहा फटाफट से बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, चमका देती हूँ। फिर मैंने फटाफट से बर्तन धोए। ओ माय गॉड, पानी इतना चढ़कन हो रहा है अभी शाम के 5 सवा 5 बजे भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी जो है टंकी में बॉईल करके रखा होगा। तो मैंने किचन की सफाई कर ली और आगे से अपने लिए लटका लिए थे एप्रन। मैंने कहा कपड़े जो है ख़राब हो जाएंगे, और उसके बाद मैंने उसको उतार के भी फेंका। और यहाँ पे मेरे थे सब्जियों के छिलके, मैंने कहा इनका, तो यहाँ पे मेरी सब्जियों के छिलके थे, जो मैंने सब्जियाँ काटी थी उसके छिलके निकाल के मैंने अलग रख दिए थे। तो पहले मैंने सोचा था खाद बनाऊंगी, फिर मैंने कहा खाद नहीं बनाती, इनको मैं एक डिब्बे में पानी में डाल के कुछ दिनों के लिए 2-3 दिन के लिए उसको रख दूँगी, और उसमें फिर पानी मिक्स करके मैं उसको अपने प्लांट्स में डालूँगी। फिर यहाँ पे टाइम हो गया था मुझे अपनी बेटी को लाने का। मैं निकल गई थी घर से बाहर, अपने बेटे से कह रही थी लॉक लगा लो, ध्यान देखो उसका पूरा टीवी में ही है। फिर मैं पहुंच गई थी 8 क्लास अपनी बेटी को लेने, और जैसे 8 क्लास में पहुंची तो अभी टाइम था, फिर मैं अंदर जाके बैठ गई 8 क्लास के अंदर। मैंने कहा वेट करती यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे बच्चों की चल रही थी मस्तियाँ। यहाँ पे जो बच्चे जिनकी क्लासेस हो चुकी थी वो वेट कर रहे थे अपने पेरेंट्स का, और यहाँ पे देखो उनकी चल रही है मस्तियाँ आपस में। तो फाइनली मेरी बेटी भी आ गई थी 8 क्लास से ड्राइंग से, और लगभग हो चुका था 6:45। यहाँ से हम फटाफट निकल गए घर के लिए। मैंने उससे पूछा पार्क जाना है तो उसने मना कर दिया था। मैंने कहा चल फिर घर चलते हैं सीधे। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। घर में आके जो सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स, वो कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ पे मेरे बेटे के हाल देखो, अभी तक टीवी में ही लगा हुआ है। मैंने इससे बोला था पढ़ाई करना, बट नहीं, ये टीवी में ही चिपका हुआ है। और इतने मैंने उससे बोला था कि टीवी बंद कर देना, पढ़ाई कर लेना, बट उसने पढ़ाई करी नहीं। फिर वहाँ से फटाफट आके मैंने हाथ मुँह धोए और पूजा पाठ की, और यहाँ पे अब तैयारी करते हैं रात के डिनर की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।